नमस्कार, मैं हूँ शाइना एनसी और आज इस प्रोग्राम का लक्ष्य ये है कि वी जॉइन द डॉट्स। बहुत बार लोग समाज में कहते हैं कि वो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कौन से संस्था सही है, किसके साथ जुड़ना चाहिए, किसको पैसा देना चाहिए, किसको वक्त की आवश्यकता है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रदीप सेठी, जो एक हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने उत्कल गौरव फाउंडेशन के निमित्त लोगों और बच्चों के लिए एजुकेशन में प्रयास किया है। स्वागत है आपका डॉक्टर। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर प्रदीप सेठी ने उत्कल गौरव संस्था क्यों स्थापित किया? क्या ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू एजुकेशन हकीकत में होता है? मेरा जीवन जो है परमहंस योगानंद जी की टीचिंग्स के ऊपर आधारित है, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी थी। हिंदी में योगी कथामृत करके बहुत विश्व प्रसिद्ध है। तो उनके टीचिंग मैं जब 19 साल का था तभी से मैंने शुरू कर दिया फॉलो करना। और उनके टीचिंग में ये था कि यू शुड नॉट बी ए मेडियोकर प्रोफेशनल। उसका मतलब अपने प्रोफेशन में आपको इतने गहरे में जाना है ताकि इन द क्रीम ऑफ योर स्पेशलिटी शुड बी देयर। तो उसमें फिर भगवान के आशीर्वाद से मैंने एम्स से पढ़ाई करी और फिर हमने अपना प्रोफेशनल करियर ऋषिकेश से शुरू किया। और गंगा जी की और भगवान के आशीर्वाद से वो काम अच्छा हुआ। ऋषिकेश, फिर देहरादून, फिर दिल्ली, फिर बॉम्बे के लोगों ने हमको इनवाइट किया तो हम आए। जब मैं पीछे देखता था कि दूसरा जो चीज़ है, परमहंस योगानंद जी का टीचिंग बोलते हैं कि जब तक आपका जीवन दूसरों के काम में नहीं आया तब तक यू आर नॉट सक्सेसफुल। फिर मैं जहाँ उड़ीसा में पैदा हुआ, वो थोड़ा बहुत हम्बल बैकग्राउंड्स थे। मैं एक डेली लेबरर उसमें वो वाला काम करता था टिल एज ऑफ 13। तो वहाँ तो से आप 13 साल तक एक लेबरर थे और फिर आपने आपके सफर में एक डॉक्टर बने। तो ये सफर जो रहा, दिल्ली, ऋषिकेश, देहरादून, मुंबई और अब उत्कल गौरव संस्था उड़ीसा में, क्या है इसके पीछे लक्ष्य? वही 13 साल में फिर मुझे बाकी कुछ लोगों ने, ग्रेट हार्टेड पीपल, दे हेल्प मी। तो उन्होंने मुझे डोनेशन दिया, मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प करी, फिर मुझे स्कॉलरशिप दिया। फिर वहाँ से मेरी मेडिकल की स्टडी बाकी सब हो गया, प्रोफेशनल थिंग। तो मुझे अब लगने लगा कि मैं जिस एरिया से, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस स्टेट से मैं आया हूँ, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं था। अल्टीमेटली शायद जैसे मैं क्वालिटी एजुकेशन मिला और वहाँ से मैं यहाँ तक आया, आपके साथ आज बैठा हूँ, तो मेरे हृदय में था कि मुझे अब मैं कैपेबल हूँ, मैं सोसाइटी में प्रतिष्ठित हूँ, धन भी कमाता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे पूरी की पूरी सारे जितने भी उस एरिया में बच्चे हैं जो अपने बच्चों की तरह, मेरे बच्चों को जो मैं करता हूँ उतना मैं उनके लिए करना चाहिए। तो इसीलिए हमने शुरू किया और अभी ये ग्रो करके इस पोजीशन पर आया कि अब हम। डॉक्टर सेठी, आपका टैगलाइन है होलिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न इफिशिएंसी। इसका मतलब है कि भारत में जो स्पिरिचुअलिटी है और विदेश में जो इफिशिएंसी है, क्या इसका मतलब कि भारत में आपको लगता है कि इफिशिएंसी की कमी है, या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड इफिशिएंसी का तालमेल सही होना चाहिए? मैम, भारत में एफिशिएंसी की कमी नहीं है, बट हमारे पास क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड पंक्चुअलिटी, ये सारे हम वेस्टर्न बोलते हैं, वैसे वेस्टर्न नहीं है। एक किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान अगर अपने मैक्सिमाइजेशन करता है तो उसमें ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं ईस्टर्न इंडिया से आता हूँ, बंगाल और उड़ीसा, तो मुझे ये एंटरप्राइजिंग क्वालिटीज वहाँ काफ़ी कम थे एंड ओवरऑल इंडिया में शायद कम है इन कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। हाउएवर, हमारा जो आध्यात्मिक जो चीज़ है, जो हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो हमारे असली हैं और सबसे स्ट्रांगेस्ट चीज़ें हैं हमारे जीवन में। वो ना हो तो बाकी मेटेरियल प्रोस्पेरिटी उसके ऊपर बहुत लंबा खड़ा नहीं रह सकता। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। आप जब घर में रहो तो एक संत बन के रहो, अपने फैमिली लाइफ एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल। हाउएवर, आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी वो ना हो तो शायद आप अपने जीवन को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हो। और ना हमारे शास्त्रों ने बोला, ना किसी ने बोला कि आप सफल हो अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे नहीं गए हो। तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। वही परमहंस योगानंद जी की टीचिंग भी है। तो डॉक्टर प्रदीप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आपने नाम, पैसा, शोहरत कमाया है अपने प्रोफेशन में, तब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उत्कल गौरव संस्था में आप अभी तक सफल रहे, और जो नहीं रहे तो हमारे श्रोताओं आपको कैसे मदद कर सकते हैं? शुरू में मैं सोचा नहीं था कि आई विल टेक कंट्रीब्यूशंस, दूसरों से कंट्रीब्यूशन लेने का मैंने सोचा नहीं था। बट अब मुझे लग रहा है कि शायद
मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि हजारों में लाखों में बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन विचार तो एकदम सही है, आपको भी सही लग रहा है, इसलिए आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आते कैसे करें, उनके पास मेंटालिटी है, धन भी है, और उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और वो लोग मुझे जानते हैं इन पर्सन, बिजनेसमैन हैं और जो करना चाहते, तो हम अलग अलग चीज़ें उनसे लेना चाहते हैं, किसी से धन लेना चाहते हैं, विचार लेना चाहते हैं, किसी से मेंटरशिप लेना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, करीब करीब 200-300 लोग जुड़े हुए हैं, दे आर हेल्पिंग अस। एंड उससे बहुत करीब करीब हमने शुरू कर रहे हैं 600 बच्चों के साथ, बट मुझे लग रहा है कि 2-3 साल के अंदर हम मिनिमम 20-30 हज़ार बच्चों को हम पढ़ा फिलहाल पाएंगे। कितने बच्चे सिखा रहे हैं आप? हमारे पास अभी इस साल 150 बच्चे हैं, और अगले साल जैसे कोरोना थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हमारे पास 600 बच्चे होंगे। और ये शुरुआत हुई कब? हमने 2016 में शुरू किया, एक छोटी सी झोपड़ी से शुरू किया, फिर एक आधे एकड़ ज़मीन पे बिल्डिंग बनाई। अब इतना इतना डिमांड हो रहा है, तो इसलिए हमको बड़ा सा भी 15 एकड़ ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन शुरू है और 600 बच्चों के लिए। तो मुंबई में जितने भी लोग हैं जिनको सहानुभूति के साथ उड़ीसा को सपोर्ट करना है, तो वो उत्कल गौरव फाउंडेशन को ज़रूर मदद कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपने इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाया है, और अब आप बोल रहे हैं कि आपको ये एजुकेशन के निमित्त, उत्कल गौरव फाउंडेशन के निमित्त लोगों को वापस देना है। क्या आपको लगता है सही में आपके पास ये समय रहेगा? साइना जी, मैंने उड़ीसा से यहाँ तक का जो सफ़र किया उसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा, और मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल अच्छा था, मेरे लिए ब्लेसिंग थी। मैंने सब कुछ देखा, बट मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसे स्ट्रगल के थ्रू जाने की शायद ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने गांव के और उड़ीसा के बच्चों को मैं देखता हूँ कि वेस्टर्न या डेवलप्ड सिटीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में बच्चों को जो फैसिलिटीज़ हैं, तो फैसिलिटीज़ अगर हम दे पाएँ उन बच्चों को, शायद वो कंपेरेबल हो जाएंगे। और हमारा भारत और उड़ीसा जो इतना करीब करीब, उड़ीसा तो करीब करीब 100 ईयर्स बिहाइंड द वर्ल्ड चल रहा है, तो वी कैन ब्रीज द गैप, वी कैन लिफ्ट देम अप। सो वो अगर मैं मरने से पहले उसको देख पाऊँ मेरे आंखों के सामने, जैसे मेरे खुद के बच्चे हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं, बॉम्बे में पढ़ते हैं, तो मेरे गाँव के और उड़ीसा के जो बच्चों को मैं देखता हूँ उस लेवल तक आ जाएं, दे शुड गो बियॉन्ड मी, दे शुड अटेंड सक्सेस, दे शुड अटेंड। तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्टोरी है, जो आप चाहते हैं कि अन्य बच्चों को भी ये मौका मिले कि 13 साल बाद जो चमत्कार हुआ आपके जिंदगी में वो हो जाए। प्रदीप जी, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जो लोग इस कार्यक्रम को आज सुन रहे हैं, और हमेशा ये रहता है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो लोग उड़ीसा से प्रभावित हैं और इस शो को सुन रहे हैं, उत्कल गौरव फाउंडेशन को वो कैसे मदद कर सकते हैं? सिर्फ आर्थिक रूप से, या सिर्फ अपने समय से, या फिर सिखाने से, क्या हो सकता है? साइना जी, हमने ये जो स्कूल है ये खाली एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, इसमें होलिस्टिक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बच्चे को जिसमें पैशन है उसी के हिसाब से उसको हम ग्रूमिंग और उसको मेंटरिंग करने वाले हैं। डांस, म्यूजिक, आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, व्हाटएवर जो बच्चों के जिसमें है उसको उसी हिसाब से एंकरिंग और मेंटरिंग हम कर रहे हैं। तो जिसके पास जो कुछ है, जो समाज को कुछ देना चाहता है, धन को छोड़ के बहुत चीज़ें हैं, मेंटरशिप है, डिस्टेंट लर्निंग है। समय धन से भी ज़्यादा है मुंबई में। तो कोई और इंटरनेट की सुविधा है, तो कहीं यहीं से बैठ के बच्चों को मेंटरिंग करना, उनको काउंसलिंग करना, वो भी कर सकते हैं। जिसको जैसे भी चाहे वो दे कैन कम, एंड दिस इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस बिलोंग्स टू गॉड, दिस बिलोंग्स टू सोसाइटी। तो हर कोई इसमें एकदम जुड़ सकता है, और पूरा भारत हमारा है। खाली ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के लोग उड़ीसा में नहीं कर सकते, हमारा देश है ये। और जैसे मैं उड़ीसा से आया हूँ और मैं महाराष्ट्र में हूँ और पूरा देश हमारा है, तो वैसे हर कोई यहाँ जुड़ सकता है, जिस लेवल पर जिस हिसाब से चाहे वो कर सकता है। डॉक्टर सेठी, आपने मुझे एक पुस्तक दिया था, मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, श्री श्री परमहंस योगानंद जी का। इज दिस अ गाइडिंग लाइट? 200% मैम। मैं जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मेरा जीवन परमहंस योगानंद जी की जो टीचिंग्स है और जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी थी उसी के ऊपर आधारित है। ये जो मैं अपने गांव के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए सोचता हूँ, मेरे प्रोफेशनल चीज़ों को छोड़ के सारे के सारे उनके टीचिंग्स के ऊपर आधारित है। उनका एक स्टेटमेंट है, इफ़ यू आर नॉट ऑफ यूज टू योर फेलो बींग्स देन योर लाइफ इज़ नॉट सक्सेसफुल। दैट मीन्स अपना खाली मैं अपने प्रोफेशन हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा हूँ, शायद वो लग्जरी का एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस भी लोगों को देता ही है, बट कुल मिला के अगर मैंने आम लोगों के जीवन में उनके जीवन को अपलिफ्ट नहीं कर पाया, शायद मेरे मरने के बाद थोड़ी देर तक ताली नहीं बजेगी। तो वो सारे टीचिंग्स इस किताबों से, परमहंस योगानंद जी की टीचिंग्स में है। एंड मैन्स इटर्नल क्वेस्ट है, इसमें परमहंस जी बोलते हैं कि
जो मानवता है वो हमेशा सोचता आ रहा है कि मुझे कोई और चीज़ है वो मिल जाए तो मेरी शायद जीवन फुलफिल हो जाएगा, लेकिन मटेरियल चीज़ों से होता नहीं है। जब तक आप लोगों के हृदय में नहीं जाते हो और उनके हृदय से आपके लिए प्यार आशीर्वाद नहीं निकलता, तो उनका डेफिनेशन है कि लव इज़ गॉड, प्यार प्रेम वही भगवान है। और हम सारे लोग अल्टीमेटली शायद इसी काम के लिए करते हैं। अगर मैं इस गाँव के लिए कर रहा हूँ तो मैं एक बहुत बड़ी तृप्ति के लिए कर रहा हूँ। वो तृप्ति जो है वही भगवान है, वही शायद गॉड है, एंड उसी को लव बोलते हैं। वो सारे इसी पुस्तक में वो सब चीज़ें हैं जी। और मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो जाते जाते एक संदेश गाना के निमित्त। यस मैम, मैं अनूप जी के भजन सुनता हूँ और गाता हूँ। तो अनूप जी का एक पंक्ति है, वो बोलते हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। फैंटास्टिक। So I think this गाना was very nice. गाना एक और गाएंगे? Yes, 200%। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई बहुत लंबा वृक्ष जैसे खजूर का पेड़ हो, जिसमें कोई छाया नहीं, उसके नीचे कोई पंथी जो कोई ट्रैवलर्स हैं वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते। तो आपको वृक्ष ऐसा बनना है कि आपके नीचे बहुत सारे लोग आश्रित हो सके, आपका जीवन दूसरों के सेवा में लग सके। सो जब वो जीवन ऐसे दूसरों के यूज में आता है, तब जाके शायद जीवन को लगता है कि वो फलीभूत हुआ और जिसके लिए भगवान ने हमको भेजा था। मैं मानूंगा और आप भी मानेंगे कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तब सबसे ज़्यादा तृप्ति हमको मिलती है। दूसरों को खिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा तृप्ति हमको मिलती है। तो सेवा की भावना होना चाहिए। वो सारे परमहंस शिवानंद के टीचिंग से आते हैं और वही हमने स्कूल में डालने की कोशिश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर प्रदीप के इन विचारों को सुन के ना सिर्फ संस्कार लेकिन भविष्य भी उज्जवल रहेगा। यही सब प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ेंगे। हर हफ्ते आप एक एनजीओ की बात सुनेंगे जो आप प्रेरित हैं, तो जरूर उनसे संपर्क कीजिए। तो ये थे डॉक्टर प्रदीप सेठी, उत्कल गौरव फाउंडेशन के। हमें उम्मीद है कि जो बच्चे इस संस्था में पढ़ें उनको ना सिर्फ संस्कार मिलेंगे लेकिन देश का भविष्य जरूर उज्जवल रहेगा। ये प्रोग्राम का लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता अलग अलग एनजीओज का समर्थन करें और उनके साथ संपर्क करें। मैं हूं शाइना एनसी और अगले हफ्ते फिर एक एनजीओ से मिलेंगे। धन्यवाद।